नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं सदाकत आश्रम से थोड़ा पहले कुर्जी के पास, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए मंच से जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उसे लेकर के पूरे बिहार में बीजेपी में एनडीए में अच्छा खासा बवाल है। और जिस प्रकार से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, और उसको लेकर के आज कुर्जी मोड़ से लेकर के सदाकत आश्रम तक बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, जिसमें विधायक, मंत्री भी हैं, और सभी लोग सदाकत आश्रम मार्च कर रहे हैं। पहले तो आपको उन नेताओं से बात कराते हैं, क्या मुद्दा है, किस कारण से सदाकत आश्रम तक जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर सदाकत आश्रम के पास जाने पर वहां कांग्रेसी नेताओं के साथ झड़प की भी संभावना है। हालांकि प्रशासन भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन फिलहाल आपको बात कराते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से। देखिए, तो माँ का अपमान कांग्रेस की पहचान, क्या बैनर लेकर के खड़ा है? 70 साल से देश के जनता जानते हैं कांग्रेस के क्या देश में गति हुआ, और आरजेडी का जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माता जी का जिस तरह से गाली गलौज किया गया है, ये हमारे माता जी का दिया, 140 करोड़ माता जी का दिया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी का माफी मांगना चाहिए देशवासियों से, अभी तक एक माफी भी नहीं मांगा। जो आरोपी है वो तो माफी मांग लिया। आरोपी नहीं, उसके मन से हुआ, जहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी थे, लेकिन एक शब्द वहां पर डांटा गया नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री माता जी का पर गलत शब्द से प्रयोग कर गया, 140 करोड़ जनता को माता जी को गाली बका किया। ऐसा शब्द का प्रयोग किया जिसके बारे में कहा भी नहीं जा सकता। क्या कहिएगा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में कहा गया है? देखिए, पहली बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी पार्टी के नहीं है, किसी जाति के नहीं है, वो पूरे देश की हैं। और देश के प्रधानमंत्री के माता को लेके इस तरह की अशोभनीय नहीं, किसी के माता के प्रति ऐसी बात नहीं कहा। मैं तो वही बोल रहा हूँ, हम लोग का बिहार का कल्चर ही ये नहीं है। जिस तरह से बिहार को बदनाम करने की साजिश, ये दो युवराज, एक जंगल राज के युवराज और एक नेशनल हेराल्ड वाले युवराज, दोनों चोर खानदान के आने वाले, ये लोग भारत के प्रधानमंत्री के मां के बारे में उनके मन से जिस तरह से बोला गया, और जो बोलने वाला है उसकी भी जांच होनी चाहिए। कि बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। मुद्दा बीजेपी का ही कोई मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा। आप लोग जिस प्रकार से आज करेंगे ना भाई, जो हमारे माता को गाली देगा तो हम लोग विरोध भी ना करें। एकदम करना। वो लोग झूठ मूठ का बताइए, कभी ईवीएम हैक हो जाता है, तो कभी संविधान खतरे में हो जाते हैं। तो ईवीएम सही है। पहले मेरी बात सुन लीजिए। उन लोगों का एक नैरेटिव ये लोग सेट कर रहे हैं पूरे देश में, जैसे ये लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की कोशिश में है भारत को, कि किस तरह से तख्ता पलट किया जाए। जनता तो लोगों को स्वीकार नहीं कर रहा है, और इन लोग पे इतने आरोप है भ्रष्टाचार का, चोरी का, वो दूसरे को चोर बता रहे हैं। वोट से नहीं जीत पा रहे हैं, तो इस राहुल आनंद जी क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जो राहुल गांधी जो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे थे कि वोट चोर, गद्दी चोर, तो सबसे पहले वोट चोर तो उनके नाना के द्वारा किया गया था। जब स्वतंत्र भारत के पहले जब प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो उसमें वोट सरदार पटेल जी को मिला था, और दुर्भाग्य से जवाहरलाल नेहरू जी को बना दिया गया था। तो वोट की चोरी तो वहां से शुरू हुई। दूसरी, उन्होंने जो वोट की चोरी की वो उनकी दादी ने किया। जब उनकी दादी को हाईकोर्ट ने सदस्यता लोकसभा की समाप्त कर दी, तो इमरजेंसी लगाकर वोट चोरी करने का प्रयास किया। देखिए, वो विषय अलग है, लेकिन अगर हम बात करें देश के, किस प्रकार से मंच से प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में आप सब, देखिए, जिस मंच से, जिस सार्वजनिक मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में असत्य कहा गया, उसको निश्चित रूप से स्वीकारता नहीं होनी चाहिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन के लोग जिस वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आज आप लोग सदाकत आश्रम का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। जी देखिए, अमिताभ भूषण जी क्या कहेंगे? उन्होंने माँ का अपमान किया है। बिहार की परंपरा रही है कि माँ बहन की इज्जत के लिए बिहार हमेशा से सम्मान के लिए लड़ा है और लड़ते रहेगा। और हिम्मत कैसे हुई राहुल गांधी जी की कि प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दे, उसको शर्म में नहीं है। किसी भी माँ को गाली देना जो है, बिल्कुल। अब कभी एक समय आया था जब लालू जी का राज था, तो अगर वो राज होता तो कब की खून की नदियां, लेकिन एनडीए का राज, इसलिए कानूनी नितिन नवीन जी, मां का अपमान कांग्रेस की पहचान नहीं सहेगा बिहारी। सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से मंच से खुलेआम प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया गया? देखिए, जिसमें कांग्रेस की संस्कृति है मां का अपमान करना, और यही कांग्रेस की पहचान है।
और किसी भी हाल में माँ का अपमान पूरा कोई बेटा नहीं सह सकता है। और बिहार का एक एक बेटा, बिहार की एक एक माँ कांग्रेस को धूल चटाएगी, कांग्रेस को मिट्टी में मिला। लग रहा है कि अब चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा यह। हम चुनाव के मुद्दों के हिसाब से नहीं तय करते हैं, नहीं, लेकिन जो से कांग्रेस के लोगों ने विनोद शर्मा जी, देखिए बीजेपी के नेता, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दिया गया है, बड़ा मुद्दा बन रहा है। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक घटना किया है कांग्रेस पार्टी राजद ने मिलकर के। पूरा देश हर शर्मसार हुआ है जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री की मां जी के बारे में शब्दों का प्रयोग किया सार्वजनिक मंच से, और माफी भी राहुल गांधी ने अभी तक नहीं मांगा है, न तेजस्वी यादव ने मांगा है। लेकिन जो आरोपी है उसने माफी मांगा, आगे गाड़ी को जाने दीजिए। जो आरोपी है उसने। अरे भाई, आप गाली दिलवा रहे हैं, आरोपी को कौन जानता है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को दुनिया जानती है, और मन से माफी मांगनी चाहिए थी। मन से माफी जानबूझकर करवाया गया है राहुल गांधी के प्रेरणा से और तेजस्वी यादव की प्रेरणा क्या से। माना जाए कि इंडिया की लोकप्रियता से महागठबंधन में चली? निश्चित रूप से हताश और निराश होकर इस तरह का हरकत कर रहे हैं, और जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी माना जा रहा है कि अभी बड़ा मुद्दा हो जाएगा चुनाव में। पूरा देश में पूरा लोग काफी मर्माहत है और आक्रोशित है। अभी आप लोग जा रहे हैं सदाकत आश्रम, टकराव की स्थिति बन सकती है। नहीं, टकराव क्यों, अपनी हम बात रखेंगे कि माफी मांगो तुम। राहुल गांधी के लिए आप लोग जा रहे हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। देखिए, तो कृष्ण कुमार कल्लू जी कल इन्होंने केस भी किया है राहुल गांधी पर। क्या कहेंगे कल्लू जी? माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पूजनीय माता जी को जिस तरीके से गाली दिया गया, ये राहुल गांधी के द्वारा अपराध की घटना दी गई है, और इसको देश कभी माफ नहीं करेगा। इनके ऊपर मुकदमा हमने दायर किया है, इसके पहले भी मुकदमा इनको जेल जाना होगा। बेउर जेल में इनके लिए सीट खाली करवा दी गई है, जेल जाना ही होगा राहुल गांधी को, क्योंकि माँ का, मेरी पूजनीय माँ का अपमान किया है, ये गर्दिश बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो माना है ना कि चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ये चुनाव में टाई फिश हो गया इनका, ये गए हवा में। एनडीए की लोकप्रियता से यह पीछे। राहुल गांधी को अब जनता माफ नहीं करेगा, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आपको। चलिए, तो राहुल गांधी को जनता माफ नहीं करेगी।